डियर स्टूडेंट, आप 2022 की तैयारी जरूर कर रहे होंगे और आपको पता होगा कि जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं विज्ञान में स्टूडेंट हमारा आते हैं विद्युत नाम के चैप्टर से, और इसी से क्या होते हैं सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रश्न भी आते हैं। तो मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ 10 ऐसे प्रश्न जो क्या कहें 2010 से 2020 तक लगातार प्रश्न पूछे गए हैं। पिछले 10 सालों से लगातार ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बोर्ड की दृष्टि से। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, इजीली क्या होंगे आपको समझ में आए। और इसमें काफ़ी मैंने क्या किया न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिए हैं जो लगातार पूछे गए, तो इसमें 10 क्वेश्चन आप देख लेते हैं तो काफ़ी अच्छे नंबर आप पा सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, इजीली क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सुन, हमारे ये 2 नंबर के प्रश्न आते हैं, 2 से 4 नंबर के प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन यही वाला प्रश्न कभी 2 नंबर में दे देता है, कभी भी हमें क्या होता है 4 नंबर में दे देता है। तो ये जो वीडियो हमारा पार्ट 2 का है, इसके पार्ट 1 नहीं देखे होंगे, जो प्रकाश से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने उसको बताया, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसको जाके देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर का प्रश्न क्या दिया हुआ। तो देखिए 2011, 12, 13, 16, 17 और ये 2022 के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। तो ये कह रहा है कि यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 4 एम्पियर है, तो यहाँ दिया है तो धारा का दिखाते हैं आई से, आई हमको दिया है 4.0 एम्पियर, तो इसको हमने लिख लिया। और कह रहा है कि समय दिया हुआ है, देखिए 1.5 मिनट दिया हुआ है, यानी टी हमको दिया हुआ है 1.5 हमको दिया हुआ है स्टूडेंट, ये मिनट्स में दिया हुआ है। तो मिनट्स को हमें सबसे पहले सेकेंड में बदलना होगा। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जब हम मिनट को क्या करेंगे सेकेंड में बदलेंगे तो हमें 60 से गुणा करना पड़ेगा, यानी टी बराबर यहाँ से हो जाएगा 1.5 गुणे 60 और ये हमारा हो जाएगा सेकेंड्स में हो जाएगा, ठीक है ना। और जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए 1 0 से गुणा करेंगे तो 10 हट जाएगा, यानी 6 यहाँ पे बचेगा और यहाँ पे 15 बचेगा। तो 15 छक्के क्या होता है 90, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सेकेंड्स, यहाँ पे समय हो जाएगा। और हमसे आवेश की मात्रा पूछ रहा है, तो आवेश की मात्रा हम लोग क्यू से दिखाते हैं, तो क्यू बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। यहाँ देखिए स्टूडेंट क्यू बराबर 2 फार्मूला होता है, क्यू बराबर एक होता है हमारा आईटी होता है और एक हमारा होता है एनई होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात तो किया नहीं है, हमारा दूसरे प्रश्न में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाला, तो दूसरे वाले में इसका प्रयोग करेंगे और पहले वाले में इसका प्रयोग कर ले रहे थे, यानी क्यू बराबर यहाँ पे हो जाएगा फार्मूला हमारा आई इंटू टी। तो क्यू बराबर यहाँ पे हो जाएगा आई की वैल्यू हमारे पास 4 है, गुणे यहाँ पे आया है ये टी की वैल्यू 90, यहाँ पे हम लिख लेते हैं सी, सी का मतलब होता है कुलाम, यानी क्यू बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 चौको 36 और 1 0 बढ़ा लेंगे 360 कुलाम हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा सोल्यूशन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा सेकंड नंबर प्रश्न है क्या कह रहा है उसमें। तो ये देखिए जो सेकंड नंबर प्रश्न पूछा गया है 2011, 12, 17 और 20 में भी, यानी जो पिछले साल पेपर हुआ था 2021 में तो हुआ था नहीं था, उसके पहले 2020 में हुआ था, तो ये प्रश्न उसमें आया था। तो देखिए स्टूडेंट हमारा दूसरा नंबर प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें क्या है एक चालक में 1.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी यहाँ पर भी आई की वैल्यू हमें दिया हुआ 1.6 एम्पियर, तो इसको लिख लेते हैं। पिछले वाला में भी हमको दिया था आई का मान दिया था यहाँ पे 4 एम्पियर, यहाँ पे 1.6 दिया हुआ है। प्रति सेकंड चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना, तो प्रति सेकंड के यानी टी को हम लोग 1 सेकंड ले सकते हैं, टी को हम ले सकते हैं 1 सेकंड, क्योंकि यहाँ पे प्रति सेकंड की बात किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमसे पूछ रहा है। और एक चीज़ और यहाँ पे देखिए आपको ज्ञात होना चाहिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें ई की वैल्यू चाहिए। ई क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, जो एक इलेक्ट्रॉन यानी ई की जो वैल्यू हमारा होता है यहाँ पे 1.6 गुणे 10 पे -19, ये क्या होता है कुलाम होता है, जो कि यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है इस प्रश्न में, ठीक है ना। तो कभी कभी प्रश्न में संकेत के रूप में दे देता है, अगर नहीं देता है तो आपको क्या करना अपनी तरफ से इसको मान लेना। और आपको याद भी रखना है, प्रश्न बहुत बारी पूछा भी जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो 1.6 गुणे 10 पे -19 कुलाम। इजीली आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग एन से दिखाते हैं, तो एन बराबर कर लेते हैं क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट हमारा जो फार्मूला होता है वो हमारा होता है क्यू बराबर हमारा होता है आई टी भी होता है और हमारा क्या होता है एन ई भी होता है। क्यू बराबर क्या होता है आई टी भी होता है और एन ई भी होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमें एन की वैल्यू निकालना है, इन दोनों फार्मूलों को आपस में बराबर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए तीनों आपस में बराबर, तो हम लोग लिख सकते हैं आई टी बराबर लिख सकते हैं एन ई। हमें एन की वैल्यू निकालना है तो एन बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं आई टी बटे ई लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखिए गुणा इधर जाएगा तो भाग, या इसी चीज़ को आप क्या कर सकते हैं क्यू बटे ई भी लिख सकते थे। तो देखिए इसी फार्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एन बराबर लिख सकते हैं क्यू बटे ई, क्योंकि क्यू बराबर क्या होता है मेरा आई टी होता है। तो इसी फार्मूले का प्रयोग करके हम इसका मान निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम फार्मूले को एक बार लिख लेते हैं, एन बराबर हमारा हो जाएगा आई टी बटे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो एन बराबर यहाँ से हो जाएगा स्टूडेंट आई की वैल्यू मेरे पास कितना है 1.6
गुणे टी की वैल्यू 1 है बटे ई की वैल्यू हमारे पास है 1.6 गुणे 10 पे घात -19। यहाँ से देखिए 1.6 से 1.6 कट जाएगा यानी n बराबर हो जाएगा। ये जो घात को क्या करेंगे जब ऊपर ले आएंगे ना तो चिन्ह यहाँ पे बदल जाता है, तो ये माइनस है तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 10 पे यहाँ पे 19 क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी इजीली तरीके से ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है। काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया है लगातार, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा तीसरा नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है बिंदु ए से बी की ओर 10 पे 8 इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है, n की वैल्यू हमें दिया हुआ है 10 पे 8 हमारा दिया हुआ है ये स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन। कह रहा है कि 10⁻4 सेकेंड में, यानी t की वैल्यू हमें दिया हुआ है 10 पे -4, ये दिया हुआ हमको सेकेंड्स, ठीक है ना। इसको हम लिख लेते हैं। और क्या प्रवाहित होते हैं तो कितनी विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी, यानी आई की वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है। और एक वैल्यू हमें और दिया है, ई की वैल्यू दिया है 1.6 गुणे 10 पे -19 हमें दिया हुआ है कूलम। तो आई की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं, वही फार्मूला हम यूज करेंगे जो इसमें हम लोग यूज करे थे, यानी क्यू बराबर जो हमारा फार्मूला होता है एन और होता है हमारा आई टी। तो यहाँ पे देखिए एन ई बराबर हम लोग इजीली लिख सकते हैं आई टी। यहाँ से हमसे क्या पूछ रहा है, आई की वैल्यू पूछ रहा है, तो आई की जो वैल्यू यहाँ से हो जाएगी एन ई बटे हमारे स्टूडेंट क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी। इजीली आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पक्षांतर किया है, गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो इजीली इस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं आई बराबर हमारा हो जाएगा एन ई बटे हमारा हो जाएगा टी, यानी ई की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, क्यू भी लिख सकते हैं, यानी आई बराबर लिख सकते हैं क्यू बटे टी। इजीली आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सुन आई बराबर हमारा हो क्या जाएगा, तो एन की वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 पे घात 8 गुणे ई की वैल्यू मेरे पास है 1.6 गुणे 10 पे घात -19 बटे टी की वैल्यू मेरे पास कितना है 10 पे घात -4। यहाँ पे हम लिखेंगे एम्पियर, क्योंकि जो मान आएगा हमारा क्या आएगा, एम्पियर में आएगा। आई बराबर यहाँ से स्टूडेंट हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं 1.6 गुणे 10 पे घात 8 गुणे 10 पे घात -19 गुणे 10 पे घात हमारा क्या हो जाएगा +4। +4 कहाँ से आया है, तो ये माइनस घात नीचे है तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाता है। तो जब भी क्या करते हैं, मतलब जो घात के रूप में होता है जब उससे ऊपर ले आते हैं तो प्लस हो जाएगा, चाहे ऊपर से नीचे लाएंगे तो क्या होगा हमारा प्लस हो जाएगा। इजीली इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए आई बराबर हमारा हो जाएगा 1.6 गुणे 10 पे घात कितना आएगा, तो देखिए 8 4 12 प्लस वाला जुट जाता है, माइनस वाला घट जाता है, 8 4 12 होगा। और 19 में से जब हम क्या करेंगे 12 घटाएंगे तो इजीली हमारा आएगा 7, वो भी आएगा माइनस से 7, क्योंकि बड़े का चिन्ह हमारा क्या हो रहा है माइनस, यानी इतना एम्पियर हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाता है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई जरूर किया जाएगा। और नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, बहुत बारी प्रश्न पूछा गया, 11 में 13 में 14 में 15 में 17 में 18 और 20 में 20 प्रश्न को पूछा गया, और काफी बार ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहेगा। पूरा एग्जाम क्या करेंगे ऐसे वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी तो मैं 2 नंबर के प्रश्न करा रहा हूँ स्टूडेंट। इसके पहले अगर केमिस्ट्री का वीडियो नहीं देखे हैं, इसका पार्ट 1 नहीं देखे हैं, तो सारे वीडियो को जाइए देखिए। और मैंने 200+ अंकित प्रश्न ऑलरेडी करा चुका हूँ। बालाजी प्रकाशन का एक एक चैप्टर में आप देखेंगे तो 30 से ऊपर ही दिया है। विद्युत में आपको क्या मिलेगा 71 प्रश्न मिला है। सभी प्रश्नों को मैंने कराया, चित्र वाले प्रश्न भी कराए। जितने आपको आवश्यकता है सारे वीडियो यहाँ पे मिल जाएगा। मैथ का भी वीडियो मिलेगा, इंग्लिश का भी वीडियो मिलेगा। तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए हमारा जो यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे क्या दिया हो, कह रहे हैं 250 वोल्ट, यानी V की वैल्यू हमें दी गई है 250 वोल्ट। यहाँ पे धारा का मान देख सकते हैं, I की वैल्यू दिया हुआ हमें 5 एम्पियर। यहाँ पे P की वैल्यू हमको दिया हुआ है, यहाँ पे 25 वाट दिया हुआ है, ठीक ना। हमसे पूछ रहा है कि प्रश्न को पहले ध्यान से समझ, कह रहे हैं 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे इजीली मान लेंगे कि क्या करेंगे n बल्ब जलाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि माना n बल्ब जलाए जा सकते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं माना n बल्ब
जलाए जा सकते हैं, जलाए जा सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट, इसको ध्यान से समझिएगा। कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट्स में कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए जो 25 वाट जो लिखा हुआ है सिर्फ एक बल्ब का लिखा है, लेकिन हमने माना कि n बल्ब जलाए जा सकते। जैसे 10 बल्ब मानते तो एक का मान लीजिए 25 वाट हो रहा है, तो 10 का कितना हो जाएगा, 250 वाट होता है ना। तो हमें क्या करना पड़ता, 10 से गुणा करना पड़ता। उसी प्रकार हमने n माना है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, n से यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा। इजीली आप चीज़ों को समझ रहे हैं। कोई भी यहाँ पे डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। यहाँ पे जो हमारा फार्मूला यूज होगा स्टूडेंट, हमारा होता है P बराबर होता है V इंटू क्या होता है, I होता है। P बराबर क्या होता है, V इंटू I। तो P के जगह पे हम भर लेते हैं n गुणे 25। इजीली आपको समझ में आ रहा है। V की वैल्यू हमें भरना है 250 गुणे, यहाँ पे देखिए I की वैल्यू भर देना है हमें 5। यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई। n की वैल्यू यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि ये गुणा इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग होगा। यानी n बराबर हमारा हो जाएगा 250 गुणे 5 बटे स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा 25। इसको हम काटेंगे 10 बारी में, ये इजीली कट जाएगा। n बराबर यहाँ पे हो जाएगा 10 गुणे 5, यानी हमारा 10 25 कितना हो जाएगा 50। कितने बल्ब हम लोग जला सकते हैं, तो 50 बल्ब इजीली हम लोग जला सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि अतः 50 बल्ब जल सकते हैं, 50 बल्ब जल सकते हैं। तो यही इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया होता तो अभी का अभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि बाद में आप क्या करते हैं, लाइक और कमेंट करना क्या होते हैं, भूल जाते हैं। तो बिल्कुल आपको सपोर्ट करना चाहिए, अपने टीचर का रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे ऑफलाइन पढ़ते हो चाहे आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि निःशुल्क आप पढ़े, आप किसी प्रकार का फी नहीं दे रहे हैं। तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि गुरु से क्या होना, ज्ञान फ्री में नहीं लिया जाता। तो हम लोग तो कुछ नहीं आपसे मांगते, बस आपका एक लाइक मांगते हैं, एक सपोर्ट मांगते हैं, कमेंट मांगते हैं। तो अगर ये भी न दे पाए तो आप क्या दे सकते हैं, आप खुद सोचिए, आपको सोचना चाहिए इस चीज़ों को। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5वां नंबर का प्रश्न। उसके बाद बहुत सारा भी प्रश्न बाकी है। इस वीडियो में टॉप 10 प्रश्न कराऊंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। तो देखिए हमारा प्रश्न नंबर 4 का जो हमारा आंसर हो जाएगा, ये देखिए 2014 में, 2019 में और 2020 में भी देखिए 2 साल लगातार ये प्रश्न पूछा गया। तो ये प्रश्न काफ़ी बार आता ही रहता है, चाहे बहुविकल्पी में दे दे, चाहे 2 नंबर के प्रश्न में दे दे, ये प्रश्न आना ही आना है। तो यहाँ पे क्या करें, 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि 1 किलोवाट घंटा में होता है 3.6 गुणे 10 पे 6 जूल। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो वीडियो को यहाँ पे क्या करना, आपको रोक के भागना नहीं है। अभी देखिए 5 प्रश्न और है, तो इससे भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो चलिए उन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, क्या उसका सोल्यूशन होता है। तो देखिए हमारा जो 6ठा नंबर प्रश्न है वो 2013, 2000 यहाँ पे 17 और 2020 में ये प्रश्न पूछा गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि प्रतिरोध का जो मात्रक हमारा होता है यहाँ पे ओम होता है, जिसको हम लोग ऐसे कुछ सिंबल से दिखाते हैं, ठीक है ना, ओमेगा से, ठीक है ना। तो प्रतिरोध का मात्रक हमारा ओम। लेकिन आपको चीज़ एक याद रखना, एक और प्रश्न पूछा जाता है कि प्रतिरोधकता का मात्रक बताइए। प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है हमारा ओम मीटर होता है। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है एडिशनल के रूप में कि प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है ओम मीटर होता है, और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है हमारा क्या होता है, यहाँ पे ओम होता है। अगला जो प्रश्न देखिए 2019 और 20 में लगातार इस प्रश्न को पूछा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कह रहा है कि ओम के नियम के अनुसार विभवांतर एवं धारा के बीच ग्राफ कैसा होता है। तो यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, आपको फिगर दिखाई दे रहा है कि ये जो होता है सरल रेखा में होता है। ये क्या होता है, सरल रेखा। सरल रेखा में ये ग्राफ बनता है। इजीली आप फिगर में देख सकते हैं, सरल सिर्फ लिख देता है, ठीक है ना, सरल रेखा ना लेके सिर्फ सरल ही लिख देता है। तो आपको इजीली ये समझ जाना है, और फिगर आप देख ही चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ जो हमारा पूछा गया 2017 और 18 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहे हैं विद्युत परिपथ के सामान्य तार तथा फ्यूज तार में क्या अंतर होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भाई सामान्य तार जो हम लोग लगाते हैं उसमें और फ्यूज तार में क्या अंतर होता है। तो आपको याद रखना है कि फ्यूज तार का जो गलनांक होता है सामान्य तार से क्या होता है, कम होता है। यहाँ पे लिखेंगे कि फ्यूज तार का गलनांक, फ्यूज तार का गलनांक, तार का गलनांक सामान्य तार से कम होता है, सामान्य तार से कम होता है। यानी यही रीजन होता है कि सबसे पहले जब भी कोई दिक्कत आता है तो क्या होता है, फ्यूज तार पहले चलता है और बाद में क्या होता है, समान तार जलता है। तो समान तार जलने की नौबत ही नहीं आती है, क्योंकि ऑलरेडी क्या होता है, जब फ्यूज तार जल जाता है तो परिपथ का जो कनेक्शन होता है वो क्या होता है, हमारा कट जाता है। तो इजीली आपको समझ जाना है कि सामान्य तार का जो गलनांक होता है फ्यूज तार से क्या होता है, अधिक होता है, और फ्यूज तार का जो गलनांक होता है समान तार से क्या होता है, कम होता है। इजीली आप समझ चुके हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2011 में पूछा गया था। यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा
पूछा भी जा सकता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि विद्युत फ्यूज किस धातु के बनाए जाते हैं। तो जो विद्युत फ्यूज होता है हमारा शीशा उसमें होता है, और हमारा होता है स्टूडेंट उसमें टीन होता है और एवं तांबा होता है। यहाँ पे क्या होता है, तांबा होता है। तो इन्हीं तीनों धातुओं को मिला क्या किया जाता है, फ्यूज तार को बनाया जाता है। तो इजीली क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा आंकिक प्रश्न है, छोटा सा ये प्रश्न है, 2013 और 2015 और 2016 में इस प्रश्न को पूछा गया था। तो इसका भी मैं सोल्यूशन आपको बता देता हूं, ताकि आपको ये प्रश्न अगर आ जाए तो इजीली क्या करें, उस प्रश्न को सॉल्व कर लें। ये 2 नंबर के प्रश्न है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा एक चुंबक पे आएगा, जो हमारा 2 नंबर का। उसके बाद मैं क्या करूंगा, 4 नंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सबको क्या करूंगा, मैं साथ में कराऊंगा एक एक पार्ट बना के। अगर एक मैं क्या करूंगा, पूरे वीडियो को और क्या करूँ मैं प्रश्न को, तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन 2 नंबर का है कौन 4 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि एक बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है। यानी V की वैल्यू हमें दिया हुआ है 220 वोल्ट, यहाँ पे P की वैल्यू दिया हुआ है हमें 100 वाट। तो कह रहा है इसके तंतु का प्रतिरोध बताना, यानी R की वैल्यू क्या कर रहा है हमसे ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो मेन फार्मूला होता है P बराबर होता है V²/R होता है, ठीक है ना, ये हमारा मेन फार्मूला होता है। और R की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से R बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ देखिए ये गुणा होगा और फिर P से भाग होगा, यानी हो जाएगा V² हमारा क्या हो जाएगा P, यानी R बराबर यहाँ से हो जाएगा V की वैल्यू देख सकते हैं हम 220 × 220। क्यों लिखे हैं 220 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार लिखना है। और P की वैल्यू यहाँ पे हम भरते हैं 100, तो यहाँ से 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यानी इजीली हमारा हो जाएगा R बराबर यहाँ पे स्टूडेंट देख सकते हैं 22 × 22 गुणे क्या हो जाएगा 22, यानी R बराबर यहाँ से हो जाएगा, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा 484 क्या हो जाएगा यहाँ पे ओम हो जाएगा। तो यही स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आएगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए एक साथ नहीं। तो मुझे आशा है स्टूडेंट ये पार्ट जो हमारा दूसरा वाला पार्ट था विद्युत वाला, इजीली आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहेगा।